मोहसिन अली साहब हमारे नुमाइंदे हैं मुल्तान से हमारे साथ। मोहसिन, आप ये बताइए मुल्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, दरिया चनाब के मकाम पे पानी की सतह है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हम मुल्तान ब्यूरो 4 रोज़ से सैलाब की कवरेज कर रहे हैं। पहले पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही थी तो इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद से जो पानी की सतह है उस टाइम मुल्तान के जो हेड मोहम्मद अली के पास जो पानी गुजर रहा है, उस टाइम 2 लाख क्यूसेक के रेला यहाँ से गुजर रहा है। अगर हम बात करें पानी की तो NDMA के मुताबिक तकरीबन आज रात और सुबह तक तकरीबन 5 से 6 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला यहाँ से गुजरेगा हट तैमूर के मुकाम से और मुल्तान से होता हुआ आगे तक जाएगा। अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान के जो 130 से ज़ायद मौज़ूआत है जहाँ पे वो जो फ्लड है इफेक्ट कर सकता है। जो बड़े ज़मींदार थे, जो लोग थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके महफूज मकाम तक पहुँच चुके हैं। जबकि जो छोटे काश्तकार थे उनका ये कहना था कि हम अपने घर बार नहीं छोड़ते, हम यहीं रहेंगे क्योंकि हमने इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके अपना मकान तमीर किए थे, फिर अब हमने जानवर लिए थे, साथ साथ उनका ये कहना था कि हमने पूरा साल का अपना राशन पानी इकट्ठा किया होता, अब हम कैसे इस जगह को छोड़ के किसी महफूज मकाम पर चले जाए। फिर इंतजामिया ने उनकी मिन्नत समाजत की, उनको यहाँ लेकर आए, लेकिन यहाँ पर भी आके भी उनके पास वो सहूलत मैसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ जो खैमा बस्ती हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे उनको मुश्किलात से दो चार है। कुछ जगह पे जो खैमा बस्ती लगाई गई है। मोहसिन, नईम कैसर साहब भी हमारे साथ हैं तांदलेवाला से। आप बताइए नईम, वहाँ क्या सूरत हाल है? जी देखिए, तांदलेवाला में माड़ी पतन के मुकाम पर आज सुबह दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था और 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला था। वो आज यहाँ से तांदलेवाला से गुजरता हुआ पीटी शेख मूसा और उससे आगे गढ़ फतेह शाह और फिर किलियांवाला के इलाका से गुजर रहा है। इस वक्त जो दरिया का सैलाबी रेला है वो किलियांवाला में है और माड़ी पतन के मुकाम पर इस वक्त 1,60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो जा रहा है। और ओवरऑल अगर मैं आपको बताता चलूँ तो दरिया की दोनों तरफ ओकाड़ा और साहिवाल वाली साइड और उसके अलावा फैसलाबाद वाली साइड के ऊपर तांदलेवाला में तकरीबन 80 के करीब देहात जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं और हज़ारों की तादाद में शहरी जो हैं वो मुतासिर हैं। सिर्फ तांदलेवाला के 25,000 से ज़्यादा शहरी जो हैं वो मुतासिर हैं, जिनमें से 6,000 जो हैं उन्होंने नकल मकानी की है, मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर उनको मुंतकिल किया गया है। इंतज़ामिया की जानब से 5 रिलीफ कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते। उनका ये कहना है कि जो रिलीफ कैंप है वो बहुत ज़्यादा दूर है और वो वहाँ पर अपना सामान जो कि वो अपना सैलाब की जद में था उसको निकाल के लेके आए हैं, वो वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। ताम इंतजामिया की जानब से कोशिश की जा रही है। दोनों हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं इन्होंने एक चीज़ बताई, हमारे साथी हैं सैयद तलत हुसैन, तो वो बहुत सारे फ्लड्स वाले एरियाज़ पे आजकल कवरेज कर रहे हैं। तो अभी उनसे मैं पूछ रहा था कि वहाँ सूरत हाल क्या है। कई चीज़ें बताई उन्होंने। एक तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जो आपका फूड बास्केट है वो पानी में डूबी हुई है। डेंगी आउटब्रेक हो रहा है इन इलाकों के अंदर, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, बहुत इशू है। डायरिया वो उसका इशू है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे तशवीश जिस चीज़ की हुई, 3-4 जगहों पे अगर सरकारी कैंप बना के तस्वीरें भी खिंचवा ली जाए अच्छी बात है, वो सियासी लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, मैं उसका बहुत बड़ा मुखालिफ नहीं हूँ। बहुत तस्वीरें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं छापनी चाहिए, कैंप वैम्प लगाएं, लोगों को दें, लेकिन उससे आप लाखों लोगों को रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकते। जो मिसिंग फैक्टर है, जो बहुत अफसोसनाक है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान में NGOs हैं और जो इंडिविजुअल चैरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उसका रिवाज भी है। लोग ज़लज़ला हो, सैलाब हो, हर मुश्किल मौके के ऊपर लोग देते हैं, लेकिन वो जो प्राइवेट NGOs हैं, जो प्राइवेट चैरिटीज़ हैं, वो बड़ी तादाद में इन इलाकों में नज़र नहीं आ रही। मुझे इस पे बहुत दुख हुआ है। इसके ऊपर हुकूमत को इनको मोबिलाइज़ करना चाहिए था। एक्चुअल में जो हुकूमत पैसा लगा रही है ना लोगों को फ्लड रिलीफ कैंप्स के नाम के ऊपर, उसका बड़ा हिस्सा वो अल खिदमत को देना चाहिए, सैलानी को देना चाहिए, अखुवत को देना चाहिए, और इस तरह के जो अच्छे क्रेडिबल नाम है ना, इवन शौकत खानम वालों को बोलें कि जाके आप मेडिकल कैंप लगाएं, लोगों को इंजेक्शन लगाने हैं, कोई दवा चाहिए तो उनको दें। आप इसी तरह आगा खान को बुलाएं, उनको दें। वो फैक्टर मिसिंग है। तो कोशिश करेंगे अगर मुझे कोई मिल जाते हैं एक्सपर्ट तो उनसे पूछें कि ये क्या, इसके पीछे क्या इशू क्या है कि ये लोग क्यों मोबिलाइज नहीं हुए। हुकूमत की कोताही है। SCO के हवाले से थोड़ा सा अपडेट कर दें, फिर दोबारा पानी के इशू की तरफ आते हैं। इंडिया आम तौर के ऊपर क्या वो कहता ही नहीं था, मजम्मत करने का लफ्ज़ जो था ना उसकी ज़ुबान से निकलता ही नहीं था। जितनी BLA ने दहशतगर्दी की पाकिस्तानी इलाकों में, और हम बड़ा कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया को बता रहे थे कि BLA को इंडिया फंड कर रहा है, इंडियन रॉ इसके पीछे है। जो कुछ खुजदार में हुआ, जो कुछ जाफ़र एक्सप्रेस के साथ हुआ, ये सारा इंडिया का मंसूबा था। इन्होंने फ़ंड किया, इन्होंने प्लान किया। उससे माजी छोड़ दें जो कुछ हुआ हाल वाले वाक़यात के ऊपर, इंडिया मजम्मत भी नहीं था करता। आज जो SCO का एलामिया जारी हुआ उसके अंदर एक बड़ी मज़े की चीज़ है, और ये मोदी साहब ने इसके ऊपर अपने हाथों से अपने दस्तखत भी फरमाए हैं।
तो उम्मीद है कि वापस जाके वो फ्रेम करके इसको दिल्ली में रखेंगे। उसके पेज 3 के ऊपर एक लाइन में है पहलगाम के वाक़े की मजम्मत, 22 अप्रैल का पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है। दूसरी लाइन है पेज 3 के ऊपर, सेकंड लाइन है। थर्ड लाइन जो है वो कहती है कि मेंबर स्टेट्स आल्सो स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक्स ऑन द जाफर एक्सप्रेस। और दूसरा उन्होंने किया है मई 21 का खुजदार वाला अटैक। तो तमाम मेंबर जो वहाँ मौजूद थे, जिसमें मोदी साहब भी शामिल हैं, वो आज उस टेररिस्ट अटैक की मजम्मत करने में शामिल हो गए हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने विदाउट नेमिंग इंडिया बराह रास्त वहाँ बैठ के बताया है कि ये किसी हमारे हमसाये का कारनामा। सुन लीजिए, उनका बयान भी सुन लीजिए क्या बोला आपने। We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. We condemn terrorism in all its forms, including state terrorism, in clear and unambiguous terms. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. Pakistan has rendered great sacrifices in combating terrorism, and in the process we have lost over 90,000 valuable lives. एक आज से काफ़ी अर्सा पहले शर्म अल शेख में एक समिट हुई थी, जिसमें मनमोहन सिंह ने और यूसुफ रज़ा गिलानी ने दस्तखत किए थे। उसमें भी पाकिस्तानी इलाकों में बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो दहशत गर्दी थी, पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली इसके ऊपर एविडेंस थी कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, तो दोनों ने मुश्तरका तौर के ऊपर उस इलामिया के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं और कंडेम किया हुआ टेररिज्म है। उसके बाद ये दूसरा बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर ख़ुद मोदी जो मुलव्वस है इन वाक़यात में, उसने दस्तखत किए हैं। तो अल्लाह करे कि ये जो अजीत दोवल और मोदी माइंडसेट है, इनको कुछ अकल भी आ जाए। दोनों मुल्कों का इसमें भला नहीं है, फलाह इसमें है कि इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आए। ये जो क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स हम भुगत रहे हैं, ये इंडिया भी भुगत रहा है, तो इसके ऊपर मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ना इसके कि जाफ़र एक्सप्रेस जैसे वाक़यात करने की ज़रूरत है। बैरिस्टर की एक प्लानिंग है कम्प्रीहेंसिव, अभी डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ, हसन अब्बास साहब ने बड़ा तफसील से इज़हार ख्याल किया। तो हमें अपनी प्लानिंग को आई थिंक अलाइन करना पड़ेगा उन चैलेंजेस के लिए जो आज हम फेस कर रहे हैं। को 15-20 साल का एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें इन जैसे एक्सपर्ट्स को अंदर बिठाएं और फिर सोचें कि हम इसको कैसे सिस्टम को, निज़ाम को बढ़ाना आगे कैसे है, पैसा सही जगह पे लगाएं। देखिए बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि हमें सस्टेनेबल जो स्ट्रक्चर्स हैं या सस्टेनेबिलिटी की तरफ, और वो जो एक एलिमेंट है उसको ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इस क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेनन है इसके साथ अलाइन नहीं करेंगे और आपके स्ट्रक्चर्स और आपके दीगर जो ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं आप उसको अलाइन नहीं करेंगे, तो ये मज़ीद आगे जाके आप देखेंगे। सर वफाक और सूबे मिलकर 4-5 हज़ार अरब सालाना खर्च करते हैं, तो अगर आप 5 सालों के लिए कमिटमेंट कर लें कि हमने ये जो क्लाइमेट कंपैटिबल पूरी अपनी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को, क्लाइमेट के चैलेंजेस को सामने रखते हुए एक प्लान करनी है 5 इयर्स की, तो हम इसको पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकेंगे लेकिन मिटिगेट तो कर सकेंगे। देखिए वफाक से तो हम पॉलिसी दे सकते हैं, बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद अब इकट्ठे बैठे बैठने की जरूरत वाली बहस आ जाती है, यही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इकट्ठे बैठ के डिसाइड करें। यही हमें जरूरत है। जो पाकिस्तानी हाफजाबाद में डूबा है, लाहौर में, नारोवाल में, सियालकोट में डूबा है, या जो सिंध में अभी पानी ने जाके करना है तो वो मेरा ही भाई है, आपका ही भाई है। वो उतना ही पाकिस्तानी है जितने हम पाकिस्तानी हैं, वो उतना ही जो सिंध में बैठा है वो उतना ही पाकिस्तानी है जो पंजाब में जिसने सफर किया। तो मोर देन 850 डेथ सो फार जी एब्सोल्युटली। और ये जो करंट चल रहा है 2 मिलियन से ऊपर जो है डिस्प्लेस्ड हैं, तो ये हमें वाकईतन बैठ के कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है। कलेक्टिवली आपको भी इस पे सपोर्ट करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, बल्कि मुतालबा करना चाहिए कि इनको अर्ज करें कि इस पे काम करना है। नेचर तो आपको बार बार रिमाइंड करा रही है और कितनी दफ़ा रिमाइंड कराए, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया, मगर हम एज ए नेशन रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। हम अभी भी उसी डिवाइड में पड़े हुए हैं कि ये शायद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। मसला पता है क्या है, देखें फ्लड ने तो साबित किया है कि ये एक सूबा काबू ही नहीं कर सकता, जबकि आपकी फेडरल लेवल की पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी तो किस तरह से आप काउंटर करेंगे। देखिए मे की वार्निंग आपके पास बिफोर हैंड मौजूद थी, मगर मौजूद हो पड़ी, आप खाली इस वक्त क्या मिटिगेशन की तैयारी कर सकते थे ना, उससे बियॉन्ड तो कुछ नहीं कर सकते ना। आप पानी रोक सकते थे क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। आपने अभी तो हमें हेल्पलेस हैं, आप देख नहीं रहे हैं, शायद पूरा पंजाब एक्टिवली काम कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है,
अंदर से बंदों को बंदे खींच निकाल के रहे पानी से बाहर निकाल रहे हैं, किसी की भैंस मर गई है, किसी का वो बकरा पानी में चला गया, जो उनकी टोटल लाइफ लाइन होती है। बहुत से घरों की लाइफ लाइन वो 2 भैंसें होती नहीं, हैं। और वो कर लिया, मगर अगले जो 8 मिलियन क्यूसेक का रेला आ रहा है उसका आप क्या करेंगे? सर इनका चुनाव में तो बंदों फिर का आ क्या रहा है। करेंगे, जिनको ला के हमने सिर्फ एक जरा से ना ऊंचे टीले पे बिठा दिया। वो हमारे रिपोर्टर्स गए हैं, वो उनके पास ना पानी है ना खाना है। औरतें जो बैठी हुई हैं उनका क्या करेंगे? पानी और खाने प्रेग्नेंट का मदर्स हैं, कुछ देखें, और उनको लोग चाहिए। अपना पेट भी काट लेते हैं, बात है जानवरों का चारा चारा कैसे भी नहीं पूरा है। करेंगे। बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और देखें जैसा चावल के आप बात कर रहे हैं, देखें सीज़न गुजर गया, ये सीज़न किसान का ज़ाया हो गया, अगले सीज़न में वो गंदम किस तरह से इस ज़मीन पे काश्त करेगा? देखिए उसके पास पैसा ही नहीं है। मामलात और तरह के, देखिए हमें सोचना पड़ेगा। हम अपनी सोचते हैं वही रेगुलर स्कीम्स के हिसाब से कि जी हम ये फ़लाँ रोड बना लेंगे, फ़लाँ मोटरवे बना लेंगे, हमें जो है ना उसका क्रेडिट मिलेगा। मगर इस वक्त क्रेडिट नहीं, इस वक्त गेम है सर्वाइवल की, क्योंकि हम जिस वर्ज पे खड़े हैं, देखें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पैसिफाई रखना, ये 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम को पैसिफाई रखना बहुत मुश्किल काम है। और वो वाला बबल खुदा ना खास्ता हमारे जैसे मुल्क में बर्स्ट होता है, हम किधर जा रहे हैं?